हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम ये फ्रंट पार्ट कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये मेरा अस्तर है, ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये बॉर्डर है जो मैंने निकाल लिया है, इसको हम ऊपर से अटैच करेंगे। तो ये मेरा 36 साइज रहेगा। तो पहले मेन फैब्रिक को और बॉर्डर को हम साइड रख देते हैं और इसकी हम पहले कटिंग करेंगे। तो कपड़े को मैंने ले लिया है। तो मैं ये ओपन साइड से कटिंग करूंगी क्योंकि मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ। अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं तो आप बंद वाले साइड से कटिंग कीजिएगा। अगर आपका कपड़ा तिरछा हो तो पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लें इस तरीके से। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे इसकी। तो इसकी टोटल लेंथ में 13.5 इंच रखूंगी। हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये मेरा 15.5 इंच पे मैं इसमें कटिंग करूंगी। अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हैं तो आप उसमें आप 2 इंच प्लस कीजिएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो हम आई और होप के लिए बनाए प्लेट जो चाहिए होता है हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसके लिए हम पहले यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच मैंने इधर छोड़ के रखा है। आपका कपड़ा अगर तिरछा हो, आगे पीछे हो, तो उसको कट करके सही कर लें। कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया है। तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को एक्स्ट्रा ले लें आई हुक की पट्टी के लिए। अब मैं यहाँ पे शोल्डर रखूंगी। तो जो भी हम मार्किंग करेंगे ये वाला इस छोड़ते हुए करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैक नेक छोटा बनाऊंगी, डीप नहीं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 6 इंच शोल्डर रखूंगी, आर्म होल रखूंगी 6.5 इंच। अगर आप डीप डीप नेक वो बना रहे हैं तो आप इसमें 5.5 इंच लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं लिए। हमको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब हम यहाँ पे 1 इंच पर इसको डाउन करेंगे। हम 36 का चौथाई भाग लेंगे, 9 इंच होगा हमारा। 2 इंच में इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी और एक पैर का मार्जिन और रखूंगी मैं 2 पॉइंट जितना। मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है जो हम यहाँ पे एक डॉट डालेंगे उसके लिए। कमर में 34 इंच है, 32 इंच है, तो मैं इसका 8 इंच लूंगी। 2 इंच मैंने जो मार्जिन यहाँ लिया हुआ है वही मार्जिन मैं यहाँ भी लूंगी और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी जो नीचे टक्स होगा उसके लिए। आप 1 इंच भी ले सकते हैं लेकिन 2 इंच से ज्यादा नहीं लेना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। अब हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट में यहाँ से नीचे से 4 इंच लूंगी और इधर लूंगी मैं 3 इंच। यहाँ से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे बेल्ट का शेप दे देंगे। जो हमारा टक्स पड़ेगा वो हम यहाँ से 3.5 इंच लेंगे। यहाँ से लूंगी मैं 1.5 इंच, यहाँ से भी मैं 1.5 इंच लूंगी और यहाँ से आपको ऊपर लेना है 1.5 इंच से 2 इंच। अगर ये बेल्ट आप 3 इंच की बना रहे हैं तो आप यहाँ 2 इंच लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 इंच रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे टक्स 1.5 इंच पर ले रही हूँ। अब हमारा ये जो टक्स है इसकी लंबाई हमारी 2.5 इंच रहेगी। तो ये हमारा टक्स पड़ेगा यहाँ पे, इसकी लंबाई ये 1.5 इंच रहेगी। इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे और यहाँ से आप इस तरीके से निशान लगा लें। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जो हमारा ये वाला टक्स सीधा यहाँ पे आएगा इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से आप निशान लगा दें
और एक टक्स हमारा यहाँ से सीधा ये कोने से निकल करके आएगा और ये इस तरीके से बन करके रेडी होगा। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रखूंगे क्योंकि हमने यहाँ पे शोल्डर ज्यादा लिया हुआ है और मैं इसमें मुझे 5.5 इंच तैयार रखना है, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर इसकी मार्किंग करूंगी। आपको जितना भी रेडी रखना हो उसमें आप 1/2 इंच प्लस कीजिएगा और इस तरीके से यहाँ पे गोल शेप दे दें, राउंड शेप में। तो हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग पूरी कर ली है। अब हमको इस तरीके से यहाँ रखना है और इसके ऊपर से ऐसे बिछा के इस पे एक दूसरे पर चढ़ा के रखना है और इस पे प्रेस कर देना है। हाथ से हल्के हाथ से ऐसे तरीके से प्रेस करेंगे तो ये हमारी मार्किंग है दोनों साइड बहुत अच्छे से दिखाई देने लगेगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मार्किंग एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। तो अब इस तरीके से इसको डार्क कर लें ताकि आपको सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने बेल्ट को कटिंग नहीं किया है अभी, बेल्ट को मैं स्टिच करते समय ही कट करूंगी क्योंकि इससे अगर पहले कट कर देते हैं हम तो हमारा ये पार्ट आगे पीछे होने का बहुत प्रॉब्लम रहता है, हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं इसको बाद में ही कट करूंगी। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसको मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करके ले ली है। तो हम अब इस तरीके से रखेंगे, कपड़े को हमको सीधा रखना है। तो अब देख सकते हैं मैंने कपड़े को सीधा रखा है। जो मार्किंग की हुई थी मैंने ये उल्टी साइड रखी हुई है। इसमें हम गले को पलट देंगे। तो पहले हम यहाँ पे इस तरीके से पेन लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। और इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पर भी इसको सेट करेंगे। ये मार्किंग को हमको इस तरीके से नीचे साइड करनी है और फैब्रिक को हमको सीधा रखना है। और आप देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक सीधा है, तो हम इसको जब पलटेंगे तो ये हमारा अस्तर नीचे की साइड चला जाएगा। तो ये मेन फैब्रिक हमको सीधा रखना है, उसके ऊपर से हमको अस्तर रखना है। तो इस तरीके से आप आमने सामने रखकर एक बार चेक कर लें ताकि आपका पार्ट गलत नहीं होगा, उल्टी साइड नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है दोनों पार्ट एक ही साइड का बना लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस तरीके से एक बार रख के चेक कर लें। तो चलिए हम पहले गले में सिलाई लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं मैंने अभी इसी तरीके से रखा है। यहाँ पर गले पे सिलाई लगाई है और यहाँ नीचे बेल्ट में सिलाई लगाई है क्योंकि मैंने अभी बेल्ट को कट नहीं किया है। तो हम पहले ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे क्योंकि हमको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए। और हमने ये जो गले पे हमारा कपड़ा है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पे हम छोटे छोटे इसमें कट लगा लेंगे। ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हमको इस तरीके से इसको पलट करके सीधा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो को आप एक बार में पूरा देख लेंगे तो आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे और ये गले पे भी। गला देखना हमारा कितना अच्छे से एकदम पलट करके हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाए हुए। तो चलिए पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने चारों तरफ इसमें सिलाई लगा ली है। गले को भी मैंने पलट करके इस तरीके से सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग लगा सकते हैं और ऐसा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे ये जो बेल्ट है हमारी यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी ये जो बेल्ट है हमने ये निशान लगाया हुआ है तो हम इस पे सिलाई नहीं चलाएंगे, इधर इस तरीके से यहाँ चलाएंगे और इधर चलाएंगे। तो हमको ये लाइन छोड़ जो हमने मार्किंग की हुआ है उससे हम इधर चलाएंगे और इधर दोनों तरफ सिलाई चलाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट को कट करेंगे। तो देखिए बेल्ट को हम इस तरीके से कट करते हैं तो कभी भी हमारा गलत नहीं होता है, कपड़े का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार में आप इस तरीके से स्टिच कर लें
और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर दें। तो देखिए यहाँ पे हमको नीचे पट्टी भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुपाई पट्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इस तरीके से फुल फिनिशिंग के साथ रेडी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये डॉट डालेंगे। तो जो पहला वाला ये वाला नीचे वाला डॉट है इसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो हमने इसके लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हम इसमें 0.5 इंच पर यहाँ पे डॉट डालेंगे। तो चलिए मैं आपको ये नीचे वाला डॉट लगा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप सिलाई को डबल जरूर लगाएं, क्योंकि हम पहले स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद हमें सिलाई अगर हमारी खुल जाती है तो लगाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से आप देखिए, अभी हमने एक ही डॉट बनाया है, देखिए कितना अच्छे से इसका शेप आया। तो आप इसी तरीके से डॉट बनाएंगे तो बहुत अच्छा परफेक्ट फिटिंग के साथ ये रेडी होता है। तो चलिए हम बाकी का डॉट भी बना लेते हैं। आज मैं आपको पूरी सिलाई नहीं बताऊंगी, इस तरीके से बताऊंगी, करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है उसकी वजह से। तो चलिए हम ये सारा डॉट लगा लेते हैं फिर। तो हमने इसमें ये डॉट पूरा लगा लिया है, सिलाई हमने अच्छे से लगाई है। इसमें डबल सिलाई करके आप लगाइएगा, अगर आप डबल सिलाई नहीं लगाना चाहते तो टाँका को छोटा कर लें। अब इस तरीके से हम यहाँ पे बेल्ट को अटैच करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से इसको लगाइएगा, आपका कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सिलाई आपको थोड़ी भी आती है ना, तब भी आप आराम से इसको स्टिच कर पाएंगे। यहाँ पे एक बार आप इस तरीके से इसको उठा करके सेट कर लें, यहाँ पे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आपका ये। और जो हमारे ये डॉट डाला हुआ है इसको हमको आगे की साइड रखना है, इतना ध्यान रखना है आपको। आगे की साइड हम रखते हैं तो क्या होता है, ये हमारा इससे फिटिंग बहुत अच्छा आता है। तो आप एक बार जरूर इस तरीके से करके देखिएगा। अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बेल्ट वाला, वो हम बेल्ट की साइड नीचे की साइड करेंगे और इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। कपड़े को आपको नीचे रखना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये हमारा बन करके रेडी हो गया है, तो आप देख सकते हैं। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था तो हमारा डॉट पड़ गया है, इसलिए हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया। अब हम यहाँ पे आई और ओक की पट्टी अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से पहले हम दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेते हैं, इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे, फिर हम इसको आगे का दिखाते हैं आपको। तो ये हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें आयोग की पट्टी लगाएंगे, उससे पहले आपको इस तरीके से पकड़ना है और इसको चेक करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों पार्ट एकदम बराबर हैं। तो आप इसको स्टिच करते समय पहले ही चेक कर लें। तो चलिए हम इसमें आयोग की पट्टी लगाऊंगी मैं। तो मैं इसमें बटन लगाऊंगी, तो अपने हिसाब से बटन आप किधर भी कर सकते हैं। तो काज मैं मशीन से करूंगी और जो बटन लगाते हैं उसकी पट्टी में इसी में अटैच करूंगी अभी। तो चलिए हम लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये हम बटन लगाने के लिए हमने पट्टी रेडी कर ली है। आप चाहें तो अस्तर से ही लगा सकते हैं या फिर फैब्रिक ही लगा सकते हैं, मैंने इसमें दोनों लिया हुआ है। दोनों लेते हैं हम, फैब्रिक और अस्तर, तो हम बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी लग करके रेडी होती है। तो आप इस तरीके से लगा करके इसको रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी लंबाई तो आप हमको इसके हिसाब से लेनी है और ये चौड़ाई मैंने इसमें 2.5 इंच रखी है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इसमें पलट करके सीधा कर लेंगे। तो हमको इस तरीके से रखना है और इस तरीके इसको हम अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे आप पक्का कर देंगे। मैं ये बटन की पट्टी लगा रही हूँ, आप अगर हुक लगा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको किधर लगाना है। और इसमें हमने जो मार्जिन दिया हुआ है वो मार्जिन हमको इसमें कवर करना है। तो इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे एक सिलाई और लगा देंगे ताकि ये हमारा मजबूती ज्यादा हो इसमें। इसको हम अंदर एक तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये हमको पट्टी इसी को हमको पलटना है और इसमें हम सिलाई लगा देंगे।
हमारी ये एक्स्ट्रा पट्टी है, इसको हम कट करके निकाल देंगे और हम इसको इस तरीके से यहाँ पे पट्टी को लगा लेंगे। तो चलिए हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बन करके रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे बटन की पट्टी लगा ली है। अब मैं हुक की पट्टी बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मशीन से रेडी करनी है वो, तो मैं बाद में लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।